हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस लर्निंग प्लेटफॉर्म। हम आज के इस लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे क्वांटम केमिस्ट्री, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं पार्टिकल इन 3D बॉक्स। जो स्टूडेंट्स इस लेक्चर को देख रहे हैं वो पहले एक बार पार्टिकल इन 1D बॉक्स, पार्टिकल इन 2D बॉक्स देखेंगे तो पार्टिकल इन 3D बॉक्स बहुत ईजिली समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर अब मैं कंप्लीट डेरिवेशन ना करा के डायरेक्ट आउटपुट लिखूंगी जो भी हमारे डेरिवेशन का आएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। Consider a particle of mass m moving in a 3D box such that v इक्वल टू जीरो। v इक्वल टू जीरो कब कब होगा? अब देखो 3D बॉक्स है, 3D बॉक्स है तो तीन डायमेंशन आएंगे x, y और z। तो इसमें कंडीशन क्या होगी? मेरा जीरो कब कब होगा? ये मेरा क्या होगा? बेसिकली जीरो और Lx के बीच में क्या होगा? ये मेरा जीरो होगा। ठीक है, क्या? मेरा पोटेंशियल। फिर ऐसे ही मेरा जीरो टू Ly के बीच में जीरो होगा और जीरो टू LZ के नीचे अंदर क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, कंडीशन जीरो से x जैसे हमने लेके रखा था, जीरो से L डिस्टेंस लेके रखा था, उसके बीच में मिलता था पार्टिकल इन 1D बॉक्स में, और उसके बाहर इनफाइनाइट रहता था पोटेंशियल। सेम वैसे ही यहाँ पे अंदर जीरो है और बाहर क्या? क्यों? क्योंकि पार्टिकल मेरा कैसा है? फ्री पार्टिकल, कोई फोर्सेस नहीं है, तो क्या होगा? मेरा यहाँ पर पोटेंशियल भी जीरो हो जाएगा और v इक्वल्स टू इन्फिनिटी होगा एल्सवेयर मीन्स बाकी सभी जगह क्या होगा? मेरा पोटेंशियल क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। क्लियर है? चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं इसका हम डेरिवेशन में बेसिकली कंडीशन हमने ऑलरेडी लिख ली है। अब हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? वी नो दैट साई क्या आएगा? x भी आएगा, y भी आएगा, z भी आएगा, इक्वल टू साई x, साई y और क्या आएगा? साई z। ठीक है, ये क्या होगा? मेरा कलेक्टिवली वेव फंक्शन होगा। एनर्जी भी क्या आएगी? x y z के करस्पॉन्डिंग, तो ई एक्स प्लस ई वाई और प्लस ई जेड। ठीक है, चलिए तो इसका अगर मैं यूज करूं यूजिंग श्रोडिंजर वेव इक्वेशन, यूजिंग श्रोडिंजर वेव इक्वेशन यूज करेंगे तो क्या आएगा? अब यहाँ पर मेरे तीन के लिए है तो d2 साई क्या आएगा? यहाँ पर एक्स वाई जेड अपॉन में क्या आएगा? dx स्क्वायर प्लस d2 साई अपॉन में यहाँ पर भी एक्स वाई जेड और क्या आ जाएगा? dy स्क्वायर प्लस d2 साई एक्स वाई जेड अपॉन में dz स्क्वायर प्लस 2m h कट स्क्वायर e, यहाँ कितना आ जाएगा? एक्स वाई जेड इक्वल टू जीरो। ठीक है, बेसिकली यही होगी मेरी फाइनल। अच्छा, साई रह गया, वहां पर साई लगाना रह गया यहाँ पर, तो क्या आएगा? एक्स वाई जेड, यहाँ पर भी क्या आएगा? साई एक्स वाई जेड इक्वल टू जीरो। ये क्या आ गई? मेरी कंप्लीट श्रोडिंजर वेव इक्वेशन आ गई फॉर पार्टिकल इन 3D बॉक्स के लिए। अब इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे। अगर मुझे पता है ये ऐसे रखेंगे, d2 साई, ये कितना आएगा? साई एक्स साई वाई साई जेड अपॉन में क्या आएगा? dx स्क्वायर। सिमिलरली इसके लिए करेंगे d स्क्वायर साई एक्स साई वाई साई जेड, हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, जो मेरा वेव फंक्शन इसी फॉर्म में आ रहा है, प्लस ये क्या आएगा? d2 साई एक्स साई वाई साई जेड अपॉन में डी जेड स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस 2m h कट स्क्वायर ई एक्स वाई जेड साई एक्स वाई जेड इक्वल टू में जीरो। क्लियर है? ये मेरा क्या है? एक्सप्रेशन आ गया। मुझे पता था x के रिस्पेक्ट में y का करूंगी तो डिफरेंशिएशन जीरो होगा, x के रिस्पेक्ट में z का करूंगी जीरो होगा, तो अल्टीमेटली मेरी इक्वेशन क्या आ जाएगी? साई x अपॉन में
डी एक्स स्क्वायर, साथ में क्या बचेगा साई वाई साई जेड, प्लस यहाँ कितना आ जाएगा साई एक्स साई जेड डी टू साई वाई अपॉन में डी वाई स्क्वायर, प्लस साई एक्स साई वाई डी टू साई जेड में डी जेड स्क्वायर, क्या आएगा यहाँ प्लस 2m एच कट स्क्वायर ई एक्स वाई जेड, यहाँ पर भी सेपरेट कर देते हैं साई एक्स साई वाई साई जेड इक्वल टू 0। सेम वैसे ही डिराइव करेंगे, क्या करेंगे डिवाइड लगा देंगे, जैसे हम पहले पार्टिकल इन 1D बॉक्स और 2D बॉक्स में कराए, क्या कर देंगे डिवाइड बोथ साइड बाय किससे डिवाइड लगा देंगे साई एक्स साई वाई और साई जेड से, ठीक है। अगर दोनों साइड डिवाइड लगाएंगे तो अल्टीमेटली यहाँ क्या बच जाएगा 1 अपॉन में साई एक्स डी टू साई एक्स अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में, आपसे ये डेरिवेशन कोई भी नहीं पूछेगा, ये जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि कहाँ से आया, ठीक है। साई जेड डी टू साई जेड अपॉन में डी जेड स्क्वायर प्लस कितना आएगा 2m एच कट स्क्वायर, यहाँ क्या आ जाएगा ई एक्स आएगा, क्लियर है कितना आएगा यहाँ पर ई एक्स आ गया। नेक्स्ट उसके बाद करेंगे तो क्या आएगा प्लस 2m एच कट स्क्वायर ई वाई प्लस 2m ई जेड अपॉन में एच कट स्क्वायर इक्वल टू 0। अब वापस से सेम वैसे ही सॉल्यूशन बन जाएंगे, 3 इक्वेशन बन जाएगी मेरे पास 1 अपॉन में साई एक्स डी टू साई एक्स अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस 2m ई एक्स अपॉन में एच कट स्क्वायर, ठीक है। एक काम करती हूँ यहाँ पर, यहाँ से स्टार्ट 1 अपॉन में साई एक्स डी टू साई एक्स अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा 2m एच कट स्क्वायर ई एक्स, ठीक है। ये क्या आएगा इक्वल में इसको भी 0 ले लेंगे, सिमिलरली दूसरा आएगा वो क्या आएगा 1 अपॉन में साई वाई डी टू साई वाई अपॉन में डी वाई स्क्वायर प्लस 2m एच कट स्क्वायर ई वाई इक्वल टू 0। सिमिलरली 1 अपॉन में साई जेड डी टू साई जेड अपॉन में डी जेड स्क्वायर प्लस 2m अपॉन में एच कट स्क्वायर ई जेड इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये क्या हो गए सेम मेरे उसी फॉर्म में आ गए। अब इनका क्या करेंगे, अगर हम प्रॉपर सॉल्यूशन निकालेंगे तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, मेरा साई एक्स कितना आ जाएगा 1 अपॉन में √2 साइन n पाई एक्स अपॉन में lx, यहाँ से मुझे साइन y क्या साई y क्या मिलेगा √2 साइन n पाई y अपॉन में ly, लास्ट में साई z कितना मिल जाएगा √2 साइन n पाई z अपॉन में lz, ठीक है। ये हम ऑलरेडी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन निकाले थे, हमने साइन के फॉर्म में आते तो मैंने ये सबके क्या निकाल लिए इंडिविजुअल सॉल्यूशंस निकाल लिए। अब क्या करेंगे, अगर आप ओवरऑल वेव फंक्शन की बात करोगे तो ये कितना आ जाएगा √2 साइन n पाई x अपॉन में lx मल्टीप्लाई में √2 साइन n पाई y अपॉन में ly और आ जाएगा √2 साइन n पाई z अपॉन में lz। ये क्या हो गया आपका कंप्लीट वेव फंक्शन हो गया फॉर पार्टिकल इन अ 3D बॉक्स, गेट इट। चलिए नेक्स्ट एनर्जी लिख देती हूँ डायरेक्ट, एनर्जी क्या आ जाएगी फिर Ex प्लस EY प्लस EZ, कितनी आ जाएगी यहाँ से करेंगे तो nx स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन में 8mlx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन में 8mly स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन में 8mlz स्क्वायर, क्लियर है। कॉमन निकाल दूंगी तो क्या बचा E इक्वल्स टू, ये आ गया मेरे पास h स्क्वायर अपॉन में 8m कॉमन निकल गया, अंदर क्या बचा nx स्क्वायर lx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर
एल वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर अपॉन में एल जेड स्क्वायर। ये क्या आ गया मेरा पार्टिकल इन 3D बॉक्स की क्या आ गई, एनर्जी आ गई। क्लियर है? तो हमने क्या निकाला, टोटल वेव फंक्शन निकाल लिया और एनर्जी निकाली। ठीक है, अब ये क्या था बेसिकली मेरा, ये था फॉर क्यूबिकल बॉक्स, फॉर क्यूबिकल नहीं, फॉर नॉन क्यूबिकल बॉक्स बोल दो, नॉन क्यूबिकल बॉक्स। देखो जब 2D था तो स्क्वायर और रेक्टेंगल की बात करी थी, अब यहाँ पे क्या है, ये बेसिकली मेरा 3D है तो यहाँ पे क्यूब की बात करेंगे तो नॉन क्यूबिकल है। नॉन क्यूबिकल मतलब कुछ भी हो सकता है, मींस वहां पे x इक्वल टू वाई, मतलब एल एक्स इक्वल टू एल वाई इक्वल टू एल जेड, आपस में तीनों क्या है, इक्वल नहीं है। दैट इज एल एक्स नॉट इक्वल टू एल वाई नॉट इक्वल टू एल जेड। ठीक है, कुछ ऐसे टाइप के सिस्टम के लिए ये। अगर मैं बोलूं इफ symmetry is introduced, if symmetry is introduced, if symmetry is introduced, that is cubical box, that is cubical box, then क्या होगा मेरा, then Lx equal to Ly equal to Lz, thus degeneracy in energy level is introduced, degeneracy in energy levels is introduced। ठीक है, इज इंट्रोड्यूस, क्या हो जाएगी मेरी, डीजेनरेसी आ जाएगी, जैसे पार्टिकल इन 2D बॉक्स में था। क्या करेंगे, एनर्जी क्या हो जाएगी फिर यहाँ पर, ये हो जाएगी मेरी एच स्क्वायर अपॉन में 8m एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा एच स्क्वायर अपॉन में 8ml स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो गई मेरी एनर्जी। अब हम अगर इसका क्या करेंगे, एनर्जी लेवल बनाएंगे, तो कैसे बनेगा एनर्जी लेवल, देखो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पहले इससे पहले पॉइंट कुछ नोट ये हैं, ये नोट याद रहने चाहिए। ठीक है, ये नोट क्या है बेसिकली, इनको देख लेते हैं हम। ये क्या है, नोट्स हैं, इनको याद करके रखेंगे तो इजी रहेगा। इफ all the 3 quantum numbers are different, then क्या होगा, then 6 then degeneracy of that energy level is 6। ठीक है, तीनों डिफरेंट है तो कितनी आएगी, 6 आएगी। इफ 2 quantum numbers are same, then degeneracy is 3। ठीक है, एंड लास्ट पॉइंट, इफ all are same, then degeneracy is 1, क्या है इसका मतलब, पहली वाली कंडीशन क्या है बेसिकली मेरी, nx नॉट इक्वल टू ny नॉट इक्वल टू nz, ये कंडीशन है मेरी। ठीक है, दूसरी वाली कंडीशन मेरी क्या है, nx इक्वल टू ny हो जाए, नॉट इक्वल टू nz हो जाए, या कोई भी दो हमारी इक्वल होना चाहिए। और यहाँ पर क्या है, nx इक्वल हो जाए ny के इक्वल हो जाए nz के, कुछ भी चलेगा। यहाँ पर एक कंडीशन ये ले सकते हो आप, और क्या ले सकते हो,
एन एक्स नॉट इक्वल टू एन वाई इक्वल टू एन जेड ले लो, और क्या ले सकते हो, एन एक्स इक्वल टू एन जेड हो जाए, नॉट इक्वल टू एन वाई हो जाए। कोई भी दो क्वांटम नंबर सेम होना चाहिए और एक अलग होना चाहिए। यहाँ पर तीनों अलग अलग होना चाहिए, यहाँ पे तीनों सेम। अब ये 6 3 1 ये क्या है, अभी हम नेक्स्ट में समझते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या आएगा मेरा, E1 आया। E1 में, अच्छा E1 इधर लिख देती हूँ मैं, E1 इधर आया, क्या रहेंगे 1 1 1, 0 आ नहीं सकता। कितनी हो गई इसके करस्पॉन्डिंग, अगर मैं एनर्जी लूंगी E1 मेरी कितनी आ जाएगी, 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर, कितनी आ गई 3h स्क्वायर 8ml स्क्वायर। क्लियर है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अब क्या आएगा मेरा 1 1 2। देखो क्या बोला, दो क्वांटम नंबर सेम है, दो क्वांटम नंबर सेम है तो कितनी आएगी, 3 एनर्जी लेवल आएगी, वही मैंने लिखवाया था। क्यों, अब की बार क्या करो 1 2 1 कर दिया, अब क्या कर सकते हैं 2 1 1 कर दो। ठीक है, यहाँ पर एनर्जी कितनी आएगी, एनर्जी तो फिक्स है भाई, उतनी ही आएगी। E2 इक्वल्स टू कितनी आएगी, 1 1 का स्क्वायर 2 और 4 आ जाएगा, 4 और 2 6, कितनी आ गई 6h स्क्वायर अपॉन में 8ml स्क्वायर। क्लियर है। काम करते हैं यहाँ वाले पार्ट को, यहाँ एनर्जी पूरी यहाँ मेंशन कर लेते हैं। पहली वाली कितनी आ रही थी, एनर्जी आ रही थी E1 इक्वल्स टू 3h स्क्वायर अपॉन में 8ml स्क्वायर। डीजेनरेसी अब इस क्वांटम नंबर के लिए निकालो, चाहे इसके लिए निकालो, चाहे इसके लिए निकालो, सबके लिए क्या आएगी 6h स्क्वायर अपॉन में 8ml स्क्वायर। 2 2 ज़ा 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं 1 1 2 ले लिया, इसके बाद हम लेते हैं क्या 2 2 को अब दो बार लेते हैं। तो क्या आएगा मेरा, पहले मैंने लिया 1 2 2, अभी भी क्या है दो क्वांटम नंबर सेम है तो कितनी स्टेट्स आ जाएंगी, अभी भी वापस से मेरी 3 कंडीशन आ जाएंगी। ठीक है, एक एक बार सबको, एक बार nx 2 1 हो गया, एक बार nz, अब क्या करेंगे लास्ट में nz को 1 कर देंगे। कितना है 2 2 ज़ा 4, 4 और 4 8, 8 और 1 9, कितना आ गया E3 9h स्क्वायर अपॉन में 8ml स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट आएगा 1 1 3, 1 1 3 अगेन 3 आएगा 1 1 3, यहाँ कितना आ जाएगा 1 3 1, यहाँ कितना आ जाएगा 1 1 3। ठीक है, ये भी कितनी आ गई 3 आ गई, यहाँ कितनी आ गई एनर्जी 1 1 2 और 9 9 और 2 11h स्क्वायर अपॉन में 8ml स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद अगर और करना चाहो तो अब देखते हैं इसके बाद क्या आएगा मेरे पास, यहाँ आ गया 2 2 2, एक ही आएगी, तीनों एक जैसे हैं, कितना आ जाएगा E5 आ गई मेरी 4 4 8 8 और 4 12, कितनी आ गई 12h स्क्वायर अपॉन में 8ml स्क्वायर। तो ये बेसिकली मेरी क्या हो गई, डिफरेंट एनर्जी लेवल हो गई। और यहाँ पर मैंने क्या करा, डीजेनरेसी भी इंट्रोड्यूस कर दी, क्योंकि मेरा क्यूबिकल बॉक्स था, यहाँ कितनी आ गई ये 1 1 1। ठीक है, तो अब इससे समझ में आया होगा एक क्वांटम नंबर, ओके मेरे पास ऊपर स्पेस नहीं है, एक क्वांटम नंबर सपोज अगर मैं आपको ये बोलूं कि आपको क्या दे के रखी है, अगर क्वेश्चन बोलूं given the energy is 14h स्क्वायर अपॉन में 8ml स्क्वायर, फाइंड आउट द डीजेनरेसी। क्या करना है आपको, डीजेनरेसी फाइंड आउट करना है। कैसे सॉल्व करोगे इसको, बहुत इजी है सॉल्व करना। क्या करना है, एन एक्स स्क्वायर एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर, हमें सिर्फ इस वैल्यू से मतलब है, इक्वल टू कितनी आ गई 14 आ गई। ठीक है, अब हमको ऐसे 3 नंबर सोचने होंगे जिसका क्या करोगे, स्क्वायर करने पे अगर सम करोगे तो क्या आना चाहिए 14 आना चाहिए। तो 3 नंबर ऐसे कौन से हो जाएंगे, ये होंगे मेरे 1 2 और 3। ठीक है, अब देखो ये क्या है, तीनों नंबर अलग अलग है तो कितनी आ जाएंगी 6 आ जाएगी, क्या डीजेनरेसी, क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी डीजेनरेसी, क्योंकि आप अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाओगे तो आ जाएगी। कैसे अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाओगे, एक बार ले लिया 1 2 3,
एक बार ले लिया 2 1 3, एक बार ले लिया क्या 3 1 3, फिर क्या ले लिया आपने 1 3 2, फिर क्या ले सकते हो आप 2 3 1, और क्या ले सकते हो 3 3 1। कितने हुए, ये हो गए टोटल 6 हो गई। तो कितनी आ गई डीजेनरेसी मेरी, कितनी आ गई 6 आ गई। ओके चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। अब की बार आपको एनर्जी कितनी देके रखी है, एनर्जी आपको देके रखी है, सपोज एनर्जी दी है 27H स्क्वायर अपॉन में 8 ml स्क्वायर, ठीक है। एंड एक और एनर्जी दी है आपको, एक और एनर्जी है आपके पास 66H स्क्वायर अपॉन में 8 ml स्क्वायर, ठीक है। Excuse me, find out the degeneracy and degeneracy, क्या लिखेंगे, find out the degeneracy level in level for particle in a 3D box, particle in a 3D बॉक्स। क्या करेंगे, सेम वैसे ही इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। आपको ये तो आपके मन से ही सोचना पड़ेगा कि क्या ले। पहला वाला लेती हूँ, क्या आएगा nx स्क्वायर ny स्क्वायर nz स्क्वायर इक्वल टू 27, ठीक है। अब मुझे पता है एक मेरा क्या हो सकता है 1 1 और 5 हो सकता है। 1 1 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, 5 5 ज़ा 25, 25 प्लस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 27। तो इससे मेरी कितनी एनर्जी लेवल कितनी आएंगी 2 और 5, दो सेम है एक डिफरेंट है, कितनी आ जाएगी 3 आएगी डीजेनरेसी, कितनी आ गई 3 आ गई डीजेनरेसी। और एक और क्या ले सकते हैं, अगर 9 के टर्म्स में लें 9 9 9, तो अगर मैं 3 बार ले लूँ 3 3 और 3, तो 3 3 3 का स्क्वायर करेंगे 9 9 का, यहाँ पे भी 9 9 9 9 9 कितना हो जाएगा 3 बार आएगा 27। यहाँ कितनी आएगी डीजेनरेसी, यहाँ आएगी डीजेनरेसी 1, ठीक है। तो टोटल मेरे पास कितनी हो जाएगी, टोटल डीजेनरेसी में कितनी बोलूंगी, टोटल डीजेनरेसी इक्वल टू 4। क्लियर है। चलो नेक्स्ट ये वाला देखते हैं, ये क्या आएगा nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर इक्वल टू 66। आपको सोचना है ऐसे कौन से क्वांटम नंबर आएंगे जो इसको सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो मैं एक ले लेती हूँ 118, ठीक है। सबसे इजी होता है 66 के पास ऐसा वाला नंबर चूज करो जिसका स्क्वायर उसके पास आ रहा हो। जैसे मुझे पता है 8 8 जा 64 होता है, अब मुझे दो नंबर और चाहिए तो क्या करूंगी 1 1 ले लूंगी, तो कितना आ जाएगा 66 आ जाएगा। कितनी आएगी यहाँ से 3 डीजेनरेसी आई, कितनी आ गई 3 आ गई। और क्या ले सकती हूँ 5 5 5 5 ज़ा 25, 25 और 25 50 हो गया, 16 बच रहा है तो क्या ले लूंगी 4 ले लूंगी। अगेन कितनी आएगी यहाँ से भी डीजेनरेसी आएगी मेरी 3, ठीक है। अच्छा 7 का लूंगी तो 7 7 ज़ा 49, और 49 में माइनस करूंगी 16 में से 9 गया तो कितना आ जाएगा, ये मेरा 7 और 5 में से 4, ये तो नहीं पॉसिबल है। और क्या ले सकते हैं हम 7 के साथ लेंगे तो ठीक है हो सकता है। 7 7 ज़ा 49, 49 और 1 लिया 50, 50 में अगेन 16 चाहिए, कितना आ जाएगा 66। ओके तो कौन कौन से आ सकते हैं मेरे, 7 आ सकता है, 4 आ सकता है और 1 आ सकता है। कैसे 7 7 ज़ा 49, 49 और 1 50, 50 में 16 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 66। कितनी आएगी यहाँ से डीजेनरेसी 6 डीजेनरेसी आएगी, ठीक है। तो टोटल डीजेनरेट एनर्जी लेवल कितने हो गए, टोटल अगर बात करें तो कितने हो गए 9 और 6 6 और 6 कितना आ गया 12 आंसर आ गया। 3 3 6 6 और 6 12। क्लियर है। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा एक पॉइंट याद रखना कि इफ
all the three quantum numbers of two set are completely different, but they have equal energy. Then it is termed as क्या बोलोगे आप उसको? एक्सीडेंटल डीजनरेसी. क्या बोलेंगे? एक्सीडेंटल डीजनरेसी. क्लियर है? देखो यहाँ पर क्या है, आपके ये दोनों क्वांटम नंबर के सेट देखो, इसमें कोई भी कॉमन नहीं है. यहाँ पे 333 है, यहाँ पे 115 है, कोई भी आपस में सेम नहीं है, इवन दो इनकी क्या है, एनर्जी सेम आ रही है. तो क्या लिखा है? फॉर ऑल द थ्री क्वांटम नंबर्स ऑफ टू सेट आर completely different but they have equal energy, then it is termed as accidental degeneracy. ठीक है, एक्सीडेंट डीजनरेट एनर्जी लेवल भी बोल सकते हैं या फिर एक्सीडेंटल डीजनरेसी. क्लियर है? तो जस्ट एक ये छोटा सा नोट है, इसको याद रखना. कभी पूछ लिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर termed as is satisfy the condition of accidental degeneracy. आपको क्या करना है, बस इतना चेक करना है कि दोनों सेट में क्वांटम नंबर कंप्लीटली डिफरेंट हो और दोनों का एनर्जी जो है, एनर्जी का वैल्यू सेम है. ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? एक्सीडेंटल डीजनरेसी. ओके, चलिए कुछ एक दो पॉइंट्स हैं जो कभी आपको पूछ लिए जाए तो याद रखना. नोट्स है वो आप कंक्लूजन भी निकाल सकते हो. क्या? पहला वाला मेरा ये आता है कि the energy difference between ground state and excited state, the energy difference between ground state and excited state of a particle in 1D 2D and 3D box are equal. ठीक है, मतलब जो ये डेल्टा लगाया, डेल्टा किस लिए? चेंज एनर्जी के बीच में. ठीक है, किसका? 1D का इक्वल होगा किसका? डेल्टा. 2D का इक्वल होगा डेल्टा 3D का. ठीक है, ये क्या करा है बेसिकली मैंने, एक काम करते हैं इसको और ई से भी रिप्रेजेंट कर ले. डेल्टा ई मीन्स डिफरेंस. 1D का इक्वल होगा डेल्टा ई 2D का इक्वल होगा डेल्टा ई 3D का. ठीक है, आप ग्राउंड स्टेट की एनर्जी और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी, ग्राउंड स्टेट एंड यहाँ मेंशन कर देती हूँ, एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी का डिफरेंस देखेंगे तो वो 1D 2D और 3D तीनों का क्या होगा, एनर्जी का जो डिफरेंस है वो क्या आएगा, मेरा सेम आएगा. ठीक है, इसके बाद ये कभी पूछ ले आपको इन जनरल पॉइंट्स में, इसलिए नोट करवा दी. सेकंड क्या है कि ऑर्डर ऑफ एनर्जी डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट and second excited state for particle in again 1D 2D and 3D box क्या होगा बेसिकली मेरा ऑर्डर? सबसे ज़्यादा डेल्टा ई का 1D का ज़्यादा होगा, फिर डेल्टा ई 2D का होगा, फिर सबसे कम होगा डेल्टा ई 3D का. मतलब अगर आप डिफरेंस निकालने जाएंगे, फॉर एग्जांपल इसकी बात करूँ तो ये देखो, ये मैंने निकाला, ये निकाला और ये निकाला. ठीक है, यहाँ पर क्या था, ये सपोज इसको मार्क कर दिया मैंने 1D, ये 2D और ये 3D. एक काम करते इसको और नीचे करा देती हूँ ताकि क्लियर रहेगा. क्या करा मैंने, ये 1 2 3 1 2 3 1 2 3. ठीक है,
क्या कर रहा है यहाँ पर, ये हो गया मेरा 1D, ये हो गया 2D, ये हो गया 3D। एनर्जी लिख लेते हैं इनकी। पहले वाले में कितनी आती है यहाँ पर, यहाँ आती है h² 8 ml²। यहाँ कितनी आएगी, यहाँ आएगी 4h² 8 ml²। यहाँ कितनी आएगी 9² 8 ml²। यहाँ करेंगे तो पहले वाला 1 1 आता है, कितनी आ जाती है 2h² 8 ml²। फिर क्या आती है 1 2 आती तो 4 और 1 3h², कितनी हुई यहाँ पे 2, 4 में 1 3, यहाँ पे कितना 1 1 लेंगे तो 2, यहाँ पे कितना 2 2 लेंगे तो 1 2 लेंगे, 2 2 ज़ा 4 और 1 कितना आना चाहिए 5, 5h² 8 ml²। यहाँ पर लेंगे तो कितना आएगा 1 2 2 2 4, 4 और 4 8, 3 3 9 1 10, कितना 2 2 लेंगे तो कितना आएगा 8h² 8 ml²। सिमिलरली यहाँ का करेंगे 1 1 1 लेंगे तो 3h² अपॉन में 8 ml²। यहाँ पर करेंगे तो कितना आएगा 3, ये कितना आ गई थी 6h² 8 ml²। तो अगर आप इनका क्या करेंगे, इनकेस अगर आप इनका डिफरेंस चेक करेंगे तो 4 में से 1 गया, कितना आ गया 3 आ गया, 5 में से 2 गया 3 आ गया, 6 में से 3 गया 2 आ गया। वही लिखवाया है कि तीनों की जो डेल्टा ई की वैल्यू है ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में तीनों की सेम है। देखो 3 3 3 आ रहा है। सिमिलरली जब आप इसका और इसका निकालेंगे तो सबसे ज्यादा वैल्यू 1D की आएगी। देखो यहाँ से दिख भी रहा होगा, 9 में से 4 गया कितना आया 5, 8 में से 5 गया तो कितना आया 3, यहाँ पे ज्यादा है 5 फिर 3 और सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा डेल्टा ई 3D आ जाएगा। Okay, so that's all for particle in a 3D box. मिलते हैं next lecture में with next topic of quantum chemistry. Thank you for watching. Keep learning, keep growing.